हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार सहारा से जुड़ी हुई वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों की जितनी भी क्वेरी है, आप लोगों के मन में जितने भी सवाल उठ रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब दूंगा। आप लोग हमारी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए और आपके मन में जो भी डाउट्स है उस सभी डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले लोगों के मन में पहला क्वेश्चन तो ये उठ रहा है कि पिछले 14 नवंबर को सहारा के चीफ श्री सुब्रत राय सहारा जी का निधन हो गया। इसके बाद अब क्या जमाकर्ताओं का पैसा उनको मिल पाएगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले कुछ वर्षों में सहारा की तरफ से बहुत ही घोटाले किए गए हैं, जिसको देखकर इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी और बहुत सारे ऐसे पैसे जो कि जमाकर्ताओं ने जमा किया और उनको पैसे वापस नहीं मिल पा रहे हैं। सहारा की तरफ से कुछ सोसाइटियां थी जहां पे पैसे को इन्वेस्ट किया गया था। अब उन सोसाइटियों की तरफ से ऐसे जमाकर्ताओं का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। तो इसको देखकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चले गई और 28 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट को एक आदेश दिया गया कि वैसे जमाकर्ता जिन्होंने सहारा में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, उन जमाकर्ताओं का पैसा उनको वापस किया जाए। इसके बाद सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की मदद से एक पोर्टल लॉन्च की और उस पोर्टल के जरिए सभी सहारा के जमाकर्ताओं से आवेदन मांगा और इसके एवज में उन लोगों को 45 दिनों के बाद उनके डॉक्यूमेंट को, उनके आवेदन को वेरीफाई करने के बाद उनके बैंक अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये की राशि भेजने के लिए बताया गया था। तो जैसा कि सहारा में हुई घोटाले का पता तो 2012 में ही हो गया था, जिसके बाद यह मामला कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहारा को सेबी के खाते में 25,000 करोड़ रुपए जमा करनी थी, लेकिन सहारा ने इस आदेश का भी अवहेलना की और केवल 15,000 करोड़ रुपए ही सेबी के खाते में जमा कराए, जिस कारण से सहारा श्री को 2 वर्षों के लिए जेल की भी हवा खानी पड़ी। इसके बाद जब अब सहारा श्री का देहांत हो गया है तो लोगों के मन में यह डर हो गया है कि उनके पैसे अब मिलेंगे या नहीं। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में ये सारा काम हो रहा है। तो जो सहारा की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे सेबी के अकाउंट में, वहाँ पे वो पैसे बढ़कर अब 25,163 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो गवर्नमेंट इसे अब अपने समानिधि खाते में लेने का विचार कर रही है और इस पैसे से जितने भी जमा करता है उनका भुगतान करने का विचार कर रही है। लेकिन अब वैसे व्यक्तियों का क्या होगा जिन्होंने पोर्टल पे आवेदन कर रखा है? जैसे कि सहारा के कुल 13 करोड़ जमाकर्ता हैं जिनको पैसे लौटाने हैं, लेकिन पोर्टल पे करीब करीब 1 करोड़ 16 लाख जमाकर्ताओं ने अपना आवेदन किया है। तो उन जमाकर्ताओं में भी लगभग 2 लाख जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये दिए गए हैं। बाकी जमाकर्ताओं का पैसा अभी तक नहीं मिला है। उनका आवेदन या तो पेंडिंग में है या फिर उनको डिफिशिएंसी की मैसेज आई है। बहुत सारे आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। तो इसके बाद सहकारिता मंत्रालय की तरफ से एक नई पोर्टल फिर से जारी की गई, जिसमें कि बताया गया कि वैसे सभी व्यक्ति जिनको डिफिशिएंसी का मैसेज आया है वे लोग अपने क्लेम को फिर से रीसबमिट करेंगे और जिस भी रीजन से डिफिशिएंसी का मैसेज आया है उस रीजन को फुलफिल करेंगे और फिर से अपने क्लेम को अप्लाई करेंगे। तो बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 28 मार्च 2023 को आदेश आए थे कि 6 महीने के भीतर भीतर सभी सहारा के जमाकर्ताओं का पैसा रिटर्न करना है, तो आज नवंबर 24 हो गए हैं और अभी तक नाम मात्र ही लोगों का पैसा वापस किया गया है। उसमें से भी उनको केवल 10,000 रुपये ही वापस किए गए हैं, उनकी पूरी राशि वापस नहीं हुई है। और इस पोर्टल पे बहुत सारी खामियां थी, जैसे कि वैसे व्यक्तियों का क्या होगा जिनका डेथ हो गया है, वैसे क्लेम का क्या होगा जो कि 31 मार्च 2023 के बाद मैच्योर हुआ हो, वैसे लोगों का क्या होगा जिनका नाम में मिसमैच हो। तो इस तरह की बहुत सारी खामियां थी इस पोर्टल पे और गवर्नमेंट की तरफ से भी, सहकारिता मंत्रालय की तरफ से भी इस पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके बाद जब इस पोर्टल पे जितने लोगों ने अप्लाई किया
इसमें से मैक्सिमम 80% लोगों का क्लेम को डिफिशेंसी बताकर रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके बाद एक नई पोर्टल अभी लॉन्च की गई है जो कि 15 नवंबर से इसमें आवेदन मांगी जा रही है। तो इस पोर्टल पे जो भी आवेदन मांगी जा रही है, इसमें 3 चरणों में आवेदन मांगी जा रही है, जिसमें कि पहले चरण में वैसे जमाकर्ता होंगे जिनका जमा का रकम 10,000 रुपये होंगे, वही अप्लाई कर पाएंगे, जो कि 15 नवंबर से अपना आवेदन दे पाएंगे। और इसके बाद 19,999 रुपये तक जो भी जमा किए हों, ऐसे जो भी जमाकर्ता होंगे जिनका जमा का रकम 19,999 रुपये होंगे, वे 25 नवंबर से अपना आवेदन कर पाएंगे। और इससे ऊपर जितने भी जमाकर्ता हों जिनका अमाउंट 19,999 से अधिक होगा, उन लोगों के लिए अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। तो इसको देखकर फिर से एक बार संदेह होता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि यह क्लेम को भी 45 दिनों के बाद वेरीफाई करने के बाद उनके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी। तो आज 24 नवंबर है और आज के बाद आज से आप 45 दिन को जोड़ लीजिएगा तो यह 29 दिसंबर पार हो जाएगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था कि 6 महीने के भीतर में आपको पैसे रिटर्न करनी है, तो 28 दिसंबर को 6 महीने पूरे हो जाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट इसके बाद पैसे को रिटर्न करेगी? अगर रिटर्न करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला था कि 6 महीने के भीतर ही पैसे को रिटर्न करनी है। और इसके बाद आपको बता दूं कि इसमें जो डिफिशेंसी के कारण सब दिए गए हैं, इन सभी डिफिशेंसी के कारण को आप देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी पैसे रिटर्न करने की कितनी मंशा है गवर्नमेंट की। लोगों को इतनी आसानी से यह पोर्टल भी समझ में नहीं आ रही है, तो क्या पता इसके कारण से लोग बहुत परेशान हैं, क्या पता उनको पैसे मिल पाएंगे या नहीं। लेकिन आप लोगों को बता दूं, सहारा सेवी अकाउंट में अभी भी 25,163 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिनको सरकार अपने अंडर में ले रही है। और सरकार इसको जितने भी सहारा के वैसे जमा करता है उन लोगों को भुगतान करने पर विचार कर रही है। तो आप लोग इतनी जल्दी निराश ना हो, आप लोगों का पैसा अवश्य लौटाया जाएगा। तो अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को एक लाइक भी अवश्य कर दीजिए, ताकि आगे भी जब मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।